एक तरफ देख रहे हैं कि नेट मीटरिंग पॉलिसी आ रही है, फिर वज़ीर आज़म अपनी पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते, रिलीफ भी देना चाहते हैं। अभी आगे मामला किस जानिब आप जाते हुए देख रहे हैं? तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल सामने रखा है अरबाब साहब। बात यह है कि हमें सोचना पड़ेगा, और जो सवाल अभी सब जहनों पर है वो है कि हम किस तरह कीमत जो है वो इन द शॉर्ट रन कम कर दें। और उसके दो तीन फॉर्मूले हम पहले उस पर क्विकली बात कर लेते हैं, ताकि हम वाकई सहर हासिल गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़े। वो क्या है? वो ये है कि आईपीपी से कुछ रिविजन हुई है, वहां से कुछ आपको पैसे बच जाएं। कुछ आपने बातचीत की है कि आपने 10 रुपए आईएमएफ से कहा कि हम पीडीएल पे जो है वो ले लेते हैं, और वो 1.25 पौने 200 अरब रुपया साल का बन जाएगा। सो इस सालाना अमाउंट को यूज कर लें तो 1.25 पौने 2 रुपए की आपको इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस है उसमें कमी आ सकती है। इसी तरह कुछ रीस्ट्रक्चरिंग है डेट्स की, वो कर लें। तो ये कुछ मामलात करके, और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चौथी चीज है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया में चूंकि तेल की कीमत कम हो गई तो उसका एक प्राइस पास थ्रू बन सकता है। सो ये, और अगर कुछ और मामलात हुकूमत ने सोचे हैं, अथॉरिटीज ने सोचे हैं, तो करके इन द शॉर्ट रन आप कुछ कीमत को मैनेज कर सकते हैं। पर असल बात यह है अरबाब साहब, कि सवाल हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम कैसे एक रिजिलियंट, एक कंपेटिटिव, और एक जिसे कहेंगे इक्विटेबल एनर्जी सिस्टम मुल्क में तश्कील दे सके। अभी आपने एक और जिक्र किया कि क्या ये सोलर सिस्टम जो है, क्या ये जो रिन्यूएबल की पॉलिसी है, अभी हमने एक थोड़ी सी ट्वीकिंग की है सोलर पॉलिसी में, तो आप देखिए कि कितना शोरगुल जो है मुल्क में उठा। और अभी कुछ ऐसी भी बातें आई कि शायद इसको दोबारा वापस ले लिया जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पे खड़े हैं उस पे। बट बात ये है कि इससे आपको क्या महसूस हुआ कि हम एक तरफ कह रहे हैं 94 की पॉलिसी, फिर 2002 की पावर पॉलिसी, फिर 2015 की पावर पॉलिसी, कि इन सब में बहुत सुखम थे, और उसकी वजह से कहा आप 17% गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं। पर आज आप एक सोलर को ट्वीक करने जाते हैं तो आपको मुश्किल आ रही है। सो इससे पता ये चलता है कि जब तक एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री का कयाम नहीं होगा, हम पॉलिसी साजी को ठीक नहीं कर पाएंगे। सो दैट शुड बी द रियल क्वेश्चन। हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ प्रोफेशनल सिनर्जिस्टिक एनर्जी मिनिस्ट्री, जो पावर को, पेट्रोलियम को, गैस को, वाटर को, इसको सबको एनर्जी सोर्स समझकर एक ऐसी पॉलिसी का इजरा कर सके जो आज 5, 10, 15 साल के लिए मुल्क को ठीक राह पर गामजन कर सके। फिर आप आगे चलिए, कंपेटिटिव मार्केट का सुनते हुए, ये सीटीबीसीएम जिसकी कहानी है कि हमने एक कंपेटिटिव मार्केट बनानी थी, अब यकीन करें मुझे कोई 10 साल हो गए हैं मैं ये कहानी सुन रहा हूँ। सो आपको क्या कबाहत आ रही है कि आप रेगुलेटर, जिसको अगेन एक यूनिफाइड रेगुलेटर होना चाहिए मुल्क में, जिसका क्या मतलब है, दुनिया में एनर्जी रेगुलेटर्स होते हैं। मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं, और मैंने ये चीजें वहां होते हुए देखी हैं। ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर, आपको भी पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर बनाना चाहिए। और फिर माजरत के साथ, बड़े अदब के साथ, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि उसको प्रोफेशनलाइज करना चाहिए। आपको लोग लाने पड़ेंगे बाहर से जो इस प्रोफेशनल रेगुलेशन को बना सकें, मार्केट मेकिंग को बना सकें। 1992 में पाकिस्तान ने डिसमेंटल करना शुरू किया था वापडा को, तब से लेकर अब तक, मतलब मैं एक ही कहानी सुन रहा हूं कि डिस्कोस प्राइवेटाइज हो रहे हैं। आज एक भी डिस्को इस पोजीशन में नहीं है कि हम उसको प्राइवेटाइजेशन में ले जा सकें, बल्कि बहस कभी कभी ये होती है कि प्रोविंसेस को दे दें, कभी होती है कंसेशन एग्रीमेंट कर लें, ये भी एक तरीका है, यानी कि ट्रिपल पी, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कर लें, कभी इनको ब्रेकअप कर लें, कभी रिटेल अलहदा कर लें। ये सब बातें तो दुरुस्त हैं, पर क्या 20-25 साल में हम ये भी नहीं तय कर पाए कि कंपेटिटिव मार्केट बनाने के लिए इन डिस्कोस को कैसे ठीक करना है? मैं एक आगे इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखूं। जी। चाइना ने गवर्नमेंट में रहते हुए जो अपनी एसओईज थी, उनको, उनमें एक कंपटीशन बनाया। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर डिस्को ए के लॉसेस ज्यादा हैं और डिस्को बी के कम हैं, तो आप इनके टैरिफ को इक्वलाइज कर रहे हैं पूरे मुल्क में, तो आप छुपा रहे हैं एक तरह से डिस्को ए के लॉसेस को, जो कि डिस्को ए के लॉसेस ज्यादा हैं तो उसका टैरिफ ज्यादा होना चाहिए। तो खुद ही उस एरिया के लोग जाकर उन्हें कहेंगे, आपको किसी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैनेजमेंट ये कैसा है कि डिस्को बी के लॉसेस मुल्क में कम है, वो यहाँ पे है, और आपके लॉसेस ज्यादा हैं। सो हमने कंपेटिटिव मार्केट नहीं बनने दी, हमने पूरे मुल्क में एक टैरिफ रखा। पांचवा छठा प्रॉब्लम यह है आपका कि पाकिस्तान में आप बिजली ज्यादा बेचना चाहते हैं, पर टैरिफ का स्ट्रक्चर इस तरह का नुमाया किया है कि जैसे जैसे टैरिफ बढ़ता है
जैसे जैसे बिजली की खपत बढ़ती चली जाती है। प्रॉब्लम तो ये है कि पिछले 2 साल में हमने ये देखा कि बिजली की खपत में कमी आ रही है पाकिस्तान में। तो आपने डिमांड को इंसेंटिवाइज करने के लिए टैरिफ के इजरा को कैसे तब्दील करना है, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने होना चाहिए। अब अगर आप इससे भी आगे जाएं तो और बड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो पाकिस्तान को पूछने चाहिए कि अगर आज से कुछ अरसे बाद सोलर इतना लग जाएगा और ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस इतने होंगे तो ग्रिड की अहमियत को और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ग्रिड को कैसे तब्दील करना है। क्या ग्रिड का काम छोटे एरिया में लोकल ग्रिड्स या माइक्रो ग्रिड्स का काम करने का होगा? हाउ विल दिस एक्चुअली वर्क? सो दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चंस। माजरत के साथ मैं आज भी आपको कहूंगा कि हम इन सवालों के जब तक जवाब करके एक पर्चा तैयार नहीं करेंगे और वो पर्चा 3, 5, 10 साल की पॉलिसी सामने नहीं रखेगा तो बहस यहीं पे फंसी रहेगी कि शॉर्ट टर्म में कीमतें कैसे कम की जाएं। बल्कि बहस ये होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर जो एनर्जी सेक्टर का है, मसलन मैं एक और मिसाल देता हूं कि अगर आपकी दिसंबर में, जनवरी में, विंटर में खपत गिर जाती है, कितनी दफा मुल्क में कितने सालों से, दिहाइयों से ये गुफ्तगू हो रही है, आज तक आप उसका हल क्यों नहीं निकाल पाते? हल तो उसका बड़ा सादा है ना कि आप हर घर में, और ये तो वही लोग हैं जो मिडिल टू अपर इनकम है, जहां पे आप गैस दे रहे थे और सस्ती दे रहे थे, गैस को फेज आउट करें और बिजली से हीटिंग भी हो, जिसे आप कहते हैं आपने गर्म पानी करना है वो भी हो, और आप इस तरफ भी जाएं कि आपका खाना भी उस पर पके, तो आपकी 8-10 हज़ार मेगावाट की डिमांड बढ़ जाएगी, कीमत खुद ही नीचे आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, कैसे कि आपका जो न्यूमरेटर है यानी कि बिजली की खपत मुल्क में बढ़े, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कायम है आपका, आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो फिक्स्ड है वो तो कायम है, पर अगर आप ज्यादा यूनिट बेचेंगे, 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी है मुल्क में बिजली बनाने की, और हम समर में 27-28 हज़ार मेगावाट और विंटर में 8-10 हज़ार मेगावाट बेचते हैं। अब आज हमने जितनी गुफ्तगू की है इससे पता ये चलता है कि हमें बहुत डीपर स्ट्रक्चर्स जब तक तब्दील नहीं करेंगे एनर्जी सेक्टर के, इसको एज ए एनर्जी सेक्टर सोचकर, तो ये मसला शायद शॉर्ट टर्म में हल होने वाला है नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।